इस वीडियो में हम लोग शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पावर और एनर्जी का, पहले थोड़ा सा ये देखें। तो शक्ति के पहले हमने वर्क डन के बारे में पहले पढ़ा था। तो वर्क डन एक्चुअली तभी होता है जब फोर्स लगाया जाता है। और अब यहाँ पर पावर के बारे में देखें। पावर यानी शक्ति, किसी भी मशीनरी हो या मतलब कोई मैन पावर की बात करें तो शक्ति का मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में हम कितना वर्क कर सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि पावर को हम अगर P से रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू W/T। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब इस फार्मूले के आधार पे हम कह सकते हैं जैसे दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं और किसी एक वेट को एक आदमी छत पे ले आता है 1 सेकंड में और उसी वेट को दूसरा व्यक्ति लेके आता है 2 सेकंड में। तो हम इस फार्मूले के आधार पे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 1 सेकंड में वेट को ऊपर ले आया है उसकी शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि उसका वर्क करने का रेट अधिक है। जो समय कम लेगा एक निश्चित काम को करने में वो व्यक्ति पावरफुल कहलाएगा। जो व्यक्ति एक ही कार्य को करने में ज़्यादा समय लेता है उसकी शक्ति कम होती है। शक्ति की जो इकाई है इसके हिसाब से तो वर्क की इकाई होती है हमारी जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो इस तरह से इसकी यूनिट बन गई हमारी जूल पर सेकेंड। लेकिन इसको शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं वाट से। पावर की इकाई क्या है? वाट। और इसकी और बड़ी इकाई किलोवाट, यानी 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो इस तरह से पावर के बाद अब हम एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के बहुत से फॉर्म्स हैं, जिनमें से हम सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, किसी बॉडी में निहित ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका कार्य क्या है? 2 चीज़ें होती हैं। या तो किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा होती है, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी बॉडी को जब हम किसी विशेष स्थिति में ले आते हैं, यानी एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे कि हम किसी बॉडी को विशेष स्थिति में ले आते हैं, जब जैसे कि ये स्केल है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया तो इसमें एक प्रकार से एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और हम कह सकते हैं जैसे किसी बॉडी को, किसी पत्थर को हम ज़मीन से उठा करके अगर ऊपर ले आएँ तो इसमें भी मोशन नहीं है, ये स्टेबल है, लेकिन इसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसको ज़मीन से ऊपर उठाने में हमने कार्य किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को है और उसके अगेंस्ट हम इसको उठाकर ऊपर लाए हैं, इसलिए हमने वर्क किया है। और वही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से
हमारे मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बहुत से एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कोई मूविंग बॉडी, कोई भी, जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। क्रिकेट की बॉल को हिट करने के बाद उसमें वेलोसिटी होती है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। बंदूक से निकली हुई गोली में बहुत ही स्पीड होती है, तेज गति से निकलती है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। धनुष से जब बाण छोड़ा जाता है तो बाण में भी गति के कारण उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। इसी प्रकार से जैसे फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ जल, तो बहते हुए जल में भी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बहने के कारण उसमें वर्क करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हमने जो दिए ये काइनेटिक एनर्जी के। अब हम आते हैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जैसे एक हमने अभी बताया कि ऊंचाई पे रखा हुआ पत्थर अगर ज़मीन से ऊंचाई पे रखा हुआ है तो वो विशेष स्थिति के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वो ऊपर से गिरेगा तो उसमें वर्क करने की क्षमता है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे दबा हुआ स्प्रिंग। जैसे दबा हुआ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके दबा के रख देते हैं और अचानक छोड़ दें तो वो एकदम ढकेलेगा किसी चीज़ को, इसमें भी वर्क करने की कैपेसिटी है। तो दबा हुआ स्प्रिंग। ये मुड़ी हुई स्केल, इसमें भी एनर्जी है और इस एनर्जी को हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब वस्तुओं में हम डिफॉर्म कर देते हैं और डिफॉर्म करने के बाद पुनः वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत से ढेरों फॉर्म हैं, बहुत से रूप हैं, लेकिन हम जो एक्चुअली देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, दैट इज़ सन। सूर्य हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सूर्य की ही ऊर्जा है जो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके लिए बहुत से फॉर्म, जैसे हम कह सकते हैं हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी भी एक प्रकार से देखें हम तो सन से हमें प्राप्त होती है। सन से जो हमें रेज मिलती हैं उनमें हीट एनर्जी भी होती है। इसके अलावा हीट एनर्जी और भी बहुत प्रकार के फ्यूल्स हैं जिनके द्वारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज के समय में हम देखें तो घरों में हर सुविधा के लिए हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, चाहे लाइट जलाने के लिए हो, चाहे खाना पकाने के लिए हो, या अदर मशीनरी वर्क्स के लिए हो, हम सब जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये हमारी साउंड एनर्जी, हमारी जो साउंड है, हम जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है, और डिफरेंट तरह की जो साउंड है, साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा केमिकल एनर्जी का अर्थ है जैसे हमारे बहुत से केमिकल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है और ईंधन है, गैस है, ये सब, इनमें सब में हमारी केमिकल एनर्जी होती है। हमारे जो सेल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी। इसके अलावा और हाइड्रो एनर्जी क्या है? फ्लोइंग वाटर में बहुत ढेर सारी एनर्जी कलेक्ट होती है। जो हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं, तो डैम्स में वाटर स्टोर करते हैं और उस वाटर को फॉल कराते हैं टरबाइन पर, जिससे टरबाइन घूमती हैं और टरबाइन के द्वारा हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी हाइड्रो एनर्जी है। इसी प्रकार से हम टाइडल एनर्जी को भी कह सकते हैं। हमारे जो ज्वार भाटे आते हैं तो उसके द्वारा बहुत ही फोर्स के साथ पानी ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिरता है, तो उसमें भी बहुत एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी को हम कह सकते हैं टाइडल एनर्जी। इसी प्रकार से विंड एनर्जी, बहुत सी जगहों पे जहाँ पे तेज़ हवा चलती है तो वहाँ विंड मिल लगाई जाती हैं, और विंड मिल जब तेज़ हवा का फोर्स पड़ता है तो विंड मिल घूमती हैं, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से और हमारी जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है, कहीं भी अगर एक चुंबक रखा है
तो वो चुंबक दूसरे चुंबक को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसके कारण भी उसमें वर्क करने की क्षमता होती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम मैग्नेटिक ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे सन एनर्जी में लाइट एनर्जी भी है। हम देखते हैं कि सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो और भी बहुत से डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। इन द लास्ट मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी का अर्थ है कि हमारी परमाणु ऊर्जा, परमाणुओं के अंदर भी ऊर्जा है और उसको हम दो तरह से प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एटम बम। एटम बम के अंदर एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड होती है, जिससे क्या होता है, द्रव्यमान में काफ़ी क्षति होती है, यानी मास में लॉस होता है, और वो मास आइंस्टीन के एनर्जी रिलेशन E=mc² के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटी न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक बड़ी न्यूक्लियस फॉर्म करती हैं। इस प्रोसेस में भी मास में लॉस होता है, और जो मास नष्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो मास एनर्जी रिलेशन E=mc² के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमने नियंत्रित कर लिया है, जिसके द्वारा हम आज बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जा रही है। और न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लाभ की दृष्टि से एनर्जी को गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, बस मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। आगे आप इसे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और यदि चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके।